कुंवर सिंह जो है वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, तिगदा तिग तिगदा तिग तिगदा तक दिग तथुंग, वो तलवार से अंग्रेजों से लड़ रहे हैं कि तक दिग तथुंग धा। आप देखिएगा कुंवर सिंह की मूर्ति ऐसे तलवार लेके खड़े होते हैं। उसकी अंग, उसके हस्तक, उसकी मुद्राएं, उसकी पूरी जो प्रस्तुति की एक क्रम है, तोड़ा टुकड़ा, चक्रधार, फरमाइशी, कथानक, निसंदेह आपको लगेगा कि ये हमारे घर की बात है। साधक है, दिन रात कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ता थई तत थई तिगदा दिग दिग थई, ये सब मंत्र है। चलिए आपको एक काउंटर मिल जाएगा चाउमीन फास्ट फूड का। और कथक, ख्याल, विलंबित, ठुमरी, टप्पा, इन सारी चीज़ों का आयोजन ही नहीं हो रहा है। तो समाज को चाहिए ना कि आयोजन करें। दिग तथुंग तक दिग तथुंग तक दिग तथुंग धा। कुंवर सिंह की मुद्रा में आ गए। कथक का मतलब है कि कथा कहे सो कथी कहावे। आप किसी बात को कथा ही ना कहेंगे, कोई बात कहेंगे तो कथा ही हो जाएगा। तो वो कथा जब हो जाएगा तो कथक में हो जाएगा। इसको मॉडर्न करने की क्या जरूरत? जहाँ में गुरुओं की पहचान उनके शिष्यों से होती है। आपको ध्यान होगा कि अर्जुन इसलिए महान थे कि उनके गुरु द्रोणाचार्य हुआ करते थे, और भगवान परशुराम को इसलिए याद रखा जाता है कि उनके शिष्यों के सूची में कर्ण का नाम शामिल था। वैसे ही जैसे सांदीपनी मुनि इसलिए महान थे कि उनके शिष्यों के सूची में कृष्ण का नाम आता है, और विश्वामित्र का नाम पूरे मानस पटल पर इसलिए लिया जाता है कि उनके शिष्यों के सूची में राम और लक्ष्मण थे। वैसे ही गुरु और शिष्य के परंपरा को लेकर चलने वाले तमाम लोग हैं जो इस चीज़ का निर्वहन करते हैं। वैसे मैं आपको बता दें कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिनका नाम बख्शी विकास है, इसी गुरु शिष्य की परंपरा को लेकर के आगे बढ़ने वाले ये लोग हैं। और आपको बता दें कि पंडित बिरजू महाराज की ये शिष्य हैं, उनसे कथक नृत्य इन्होंने सीखा है। और आपको बता दें कि शास्त्रीय नृत्य की जब बात की जाती है तो पूरे बिहार प्रदेश में और प्रदेश स्तर पर बख्शी विकास जी का नाम लिया जाता है। कथक को लेकर के हमारी तमाम बातचीत होगी। और अगर आपको कैमरे में हारमोनिया दिख रहा है तो आपको हारमोनियम से गीत भी सुनाया जाएगा। तमाम बातचीत होगी। और इस बातचीत के सिलसिला को शुरू करने से पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं गुरु जी। आपका भी अभिनंदन है, और जो दर्शक देख रहे हैं आज के इस सेशन को, उनको भी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। 4 जुलाई 1988 को जन्मा कोई एक व्यक्ति, उसको यह प्रेरणा कैसे मिलता है कि हमको कथक नृत्य सीखना है? देखिए, कथक नृत्य जो है वो मेरे जीवन में अगर कहीं आया है, जैसे भारतीय संगीत की अगर हम बात करते हैं तो गायन, वादन और नृत्य जी, ये तीनों विधा मिलाकर संगीत का परिचय पूर्ण होता है। घर में हमारे संगीत की परंपरा रही है। हमारे नाना पंडित दुधेश्वर लाल जी बहुत अच्छे गायक, हमारी माता विदुषी विमला देवी जी बहुत अच्छी गायिका, हमारे मामा पंडित शिवनंदन प्रसाद जी बहुत अच्छे तबला वादक, हमारी मौसी कमला देवी जी आकाशवाणी की गायिका। तो घर में गाना बजाना तो हमारे संस्कार में आने का ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे बुज़ुर्गों ने इसको बहुत इसके प्रति मेहनत किया है, परिश्रम किया है, और उनकी साधना और लगन देखकर इस तरफ झुकाव होना तो किसी भी बालक का स्वाभाविक होगा। लेकिन नृत्य हमारे यहाँ नहीं था, नृत्य के कोई कलाकार हमारे परिवार में नहीं थे। लेकिन मैं अगर नृत्य में कहीं आगे आया हूँ तो इसके पीछे मेरी माँ बहुत बड़ी कारण रही है, क्योंकि उसकी ये मेरी माताजी की बहुत परम इच्छा उनकी रही है कि मैं नृत्य करूं। और बचपन में ही एक थिरकन को उन्होंने आभास किया है, और उसके बाद फिर मैं नृत्य की ओर आगे बढ़ा। इसलिए कथक की जो बात है वो कुछ ऐसी ही है कि हमारी माताजी की कृपा से ही मैं कथक नर्तक बना हूँ। हम आ रहे थे आपके पास, रास्ते में हम एक ऐसे व्यक्ति को फ़ोन किए और हम बोले कि ऐसा ऐसा जा रहे हैं, ऐसा ऐसा मतलब हमको आज काम करना है। वो बताए कि उनसे यह पूछेगा कि कथक के बारे में कुछ प्रकाश डालें। कथक के बहुत जानने वाले लोग जब उसकी गहराई में जाते हैं तो उसके बहुत मतलब विभागों के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यह जरूर पूछिएगा कि कथक नृत्य क्या है और उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। देखिए, कथक नृत्य जो है, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कई प्रकार हैं, उसमें एक नृत्य है कथक, जो कि प्रमुख रूप से उत्तर भारत का जो क्षेत्र है जी, वहाँ प्रचलित रहा है। अब तो पूरे विश्व में प्रचलन हो गया है, लेकिन इसका उद्भव यहीं से हुआ। और इसके विषय में इसकी पूरी एक लंबी यात्रा है। अगर उस पर हम बात करें तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन छोटी छोटी बिंदुओं को मैं बताता हूँ कि कथक नृत्य जो है
ये मंदिरों का नृत्य है, ये सात्विक नृत्य है। और मंदिरों में जो कथक जो एक जाति भी है, जिस प्रकार अन्य जातियां हैं उस तरह कथक एक जाति भी है। और इन लोगों का ये काम होता था कि मंदिरों में गाना बजाना करना, गीत संगीत करना, नृत्य करना, और उससे जो दान दक्षिणा प्राप्त होती थी उससे उनका जीवन यापन चलता था। तो ये विधा ऐसी ही जन्मी है, जैसे कोई प्रसंग उठा लिए, रामायण का कोई प्रसंग उठा लिए, महाभारत का कोई प्रसंग, देवी देवताओं का कोई पौराणिक आख्यान उठा लिए, उसकी कथा कहते हैं। और कथा कहते हैं तो उन लोगों के पैरों में घुंघरू होती थी। किसी कथा को 2 लाइन कहा और उसके बाद घुंघरू से छम 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 करके थोड़ा सा लय को दिखाया। इस तरीके से कथक नृत्य शुरू हुआ। और उसके बाद फिर ये मुग़लों के दरबार में आया, वहाँ से बड़े बड़े उस्ताद पंडितों को राजा राजवाड़ों का संरक्षण मिला। बाद में ये नृत्य थोड़ा कोठों पर भी आया, जिसके चलते थोड़ी बहुत इस नृत्य के स्तर को लोगों ने कम देखा। लेकिन उन लोगों में भी एक से बढ़कर एक कलाकार हुए, और उन लोगों ने तो बीच में संगीत को बहुत सहारा दिया था। जब ज़मींदारी ख़त्म हुई, राजे रजवाड़े ख़त्म हुए, अंग्रेज़ों का शासन आया, उसके बाद से तो कलाकारों के सामने बहुत समस्या थी। तो ऐसी ऐसी जगहों पे तो कलाकार जाके सरवाइव किए हैं। तो कला में इन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसे करके नृत्य जो है, उसके बाद तो ये कथक नृत्य, इसको पहले नटवरी नृत्य के नाम से लोग जानते थे, और उसके बाद ये कथक नृत्य जो है इसका नाम पड़ा, और इसके एक से बढ़ के एक विद्वान हुए। और हमारे गुरु महाराज पंडित बिरजू महाराज ने तो इसका जो प्रकाश है, कथक का जो प्रकाश है, इसका लय, इसका छंद पूरे विश्व में, आज हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में जो लोग कथक से जुड़े हैं या कथक करते हैं, वो कहीं ना कहीं, भले ही वो महाराज जी के शिष्य हों या नहीं हो, लेकिन उनकी शैली, उनकी विधा को, उनकी परंपरा को अपनाए जरूर है। इसमें कोई मतलब निस्संदेह यह कहा जा सकता है, कथक की जब बात आती है तो पंडित बिरजू महाराज का नाम वैसे भी आ जाता है। अब एक डर है हमको इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि शास्त्रीय नृत्य का मतलब नृत्य के तमाम विधाओं में कथक है, लेकिन आज की युवा इसमें अपना करियर देखने से डरते हैं आज भी। तो क्यों डरते हैं? मतलब कल के अपेक्षा जो है आज इसमें अवसर ज़्यादा है, तो क्यों डरते हैं? मैं एक बात कहता हूँ कि आजकल जो पेरेंट्स अपने बच्चों को ये फिल्मी गानों पर, भोजपुरी गीतों पर छोटे छोटे कपड़े पहनाकर डांस कराते हैं, वहीं ऑडियंस में बैठते हैं और उसी बीच से बगल में उसकी बच्ची नाच रही होती है स्टेज पर, कला का प्रदर्शन, और उसके बगल में एक श्रोता है वो सीटी बजाता है, और इस पर वो गार्जियन खुश होते हैं। तो हाँ, शाबाशी मिल रहा है। तो ये किस तरह के समाज के लोग हैं? और कथक नृत्य में क्यों डर रहे हैं करने में? कथक नृत्य तो सात्विक है। कथक के आगे भी क है, पीछे भी क है, बीच में थ है। क से कृष्ण, कृष्ण से कृष्ण तक की जो थिरकन है वही ना कथक है। तो इसमें तो आध्यात्म का भाव है, इसमें तो हर सकारात्मक बात है। आप देखिए, बहुत अच्छी बात ये है कि कथक नृत्य के माध्यम से आज देखिए बिहार सरकार ने बीपीएससी के माध्यम से नृत्य अध्यापकों की भी नियुक्ति की है। इन नृत्य अध्यापकों की जो नियुक्ति की है, इसमें जो सर्टिफिकेट लोगों ने प्रोड्यूस किया है वो शास्त्रीय नृत्य का ही किया है, और उसी बेसिस पे इन लोगों का चयन हुआ है। आप ये मॉडर्न डांस जो है, इन डांसों में कहाँ ये लोग को भी अगर सर्टिफिकेट लेना होगा तो फिर शास्त्रीय नृत्य का ही सहारा लेना पड़ेगा। मतलब तो करियर कहाँ आपके सामने है। बीपीएससी में आप ये कर लीजिए, कथक कलाकारों का चयन हुआ नृत्य अध्यापक में, इसमें पीएचडी तक की पढ़ाई होती है, इसमें आप व्याख्याता बन सकते हैं, अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं। अब सोचिए, पंडित बिरजू महाराज जी के 1000 से ज़्यादा शिष्य हैं और सब इसी से दाल रोटी उनकी चलती है, तो कहीं ना कहीं करियर है तब ना चल रहा है। अब रह गया कि अब आप डरें कि इसमें हमको लिपस्टिक लगाना पड़ेगा, काजल लगाना पड़ेगा, समाज क्या सोचेगा। तो देखिए, सबके बाद भी जो कथक नृत्य के कलाकार हैं वो एक साधक हैं। हमारा नचनिया थोड़ी हैं। नचनिया एक अलग बात होती है, जहाँ ना लय, ना ताल, ना ज्ञान, वो बात तो नहीं है ना। कथक में सब आपको लय का ज्ञान होना चाहिए, ताल का ज्ञान होना चाहिए। आप साधक हैं, दिन रात कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। ता थई तत थई तिग दा दिग दिग थई, ये सब मंत्र है। भगवान कृष्ण जब कालिया नाग के फन पर जब पहला चाट मारे थे, वहीं से निकला ता थई
तिगदा दिग दिग थे, ये सब बोल क्या है? मंत्र है। तो इतने पवित्र चीज़ को अगर आप अडॉप्ट करने में आपको हिचक है, आप शर्म कर रहे हैं, तो फिर ये आपकी क्या कहें उसको, आपकी सोच जो है वो निम्न स्तर की है और कोई बात नहीं है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। कथक नृत्य को मतलब और लुभावना बनाने के लिए इसमें और भी कई तरह के मतलब मॉडर्न स्टेप को शामिल किया जा रहा है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, ये हिसाब किताब तो भैया हमको समझ में नहीं आता है। ये एक परंपरा है ना, परंपरा है, भारतीय परंपरा है। आप समझते होंगे कि हम लोग किसी ज़माने में विश्व गुरु थे। क्यों थे विश्व गुरु? अपनी परंपराओं के साथ, परंपराओं और संस्कृति के साथ। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, उसका स्टेटमेंट पढ़िए आप। उसने कहा कि यहाँ के लोगों को अगर आपको तोड़ना है तो सबसे पहले यहाँ की संस्कृति को आप ख़त्म कीजिए। लोगों के अंदर ये भावना डालिए कि जो विदेशी चीज़ें हैं ये हमसे बेहतर है। आज देखिए, यही किया गया। हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया गया, सारी पुस्तकों को जला दिया गया, पढ़ाई लिखाई सब कुछ जला दिया गया। एक से बढ़कर एक तकनीक थी हमारे सामने। आज लोग सोचते हैं कि अच्छा, ऑपरेशन हो रहा है तो ये मेडिकल साइंस विदेशों से आया है, पुल बन रहा है तो ये विदेशों से आया है। सोचने की ज़रूरत है कि हमारी जो परंपरा रही है वो कई हज़ार वर्षों पुरानी रही है। तो जहाँ तक बात है, आप इसको मॉडर्न करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं? इसमें तो सारी बातें हैं। आप कोई एक आधुनिक बात भी कहना चाहिए तो कथक में उसको कह सकते हैं, भाव के माध्यम से कह सकते हैं, अभिव्यक्ति के माध्यम से कह सकते हैं। इसमें इसका शास्त्र पक्ष है और शास्त्र पक्ष के साथ साथ भाव अभिनय बहुत महत्वपूर्ण है कथक में। कथक का मतलब है कि कथा कहे सो कथी कहावे। आप किसी बात को कथा ही ना कहेंगे, कोई बात कहेंगे तो कथा ही हो जाएगा। तो वो कथा जब हो जाएगा तो कथक में हो जाएगा। इसको मॉडर्न करने की क्या ज़रूरत है? आप सीधा, मुझे लग रहा है कि आजकल जो लड़के कथक में गानों को डाल रहे हैं, बॉलीवुड गानों को डाल रहे हैं, डिस्को स्टेप्स को डाल रहे हैं, परंपरागत नहीं कर रहे हैं, आप वही बात कर रहे हैं। तो इसको मॉडर्न बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में हमेशा आधुनिक है, प्राचीन होते हुए भी आधुनिक है। जब इसकी लय, इसकी ताल, घुंघरुओं की झनकार जब चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है तो आप निशब्द हो जाते हैं। उस समय आप बिल्कुल उस लय में शामिल हो जाते हैं। तो क्या ज़रूरत है मॉडर्न बनाने का? ये तो अपने आप में मॉडर्न है। अब एक बात और कहेंगे, हम जैसे युवा या हम जैसे तमाम ऐसे लोग जो कथक नृत्य से मतलब जिनको जोड़ा जाना चाहिए, शास्त्रीय संगीत से, शास्त्रीय नृत्य से उनको मतलब रुझान बढ़ सके, ऐसे में क्या किया जाना चाहिए इसके लिए? सबसे पहले तो अगर आप रुझान आपका तब बढ़ेगा जब आप इन चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जो संगीत का वातावरण, फ़िलहाल हम लोग बिहार में आते हैं, बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन जगहों पर जो सांगीतिक प्रस्तुतियों का, जो आयोजनों का एक स्तर है वो बहुत गिरा है। इसमें ये आजकल जो भोजपुरी चल रहा है, जिसको कहते हैं भोजपुरी सितारे, सेलिब्रिटी और ये सब, इसमें पता नहीं क्या क्या, इन लोगों ने बहुत हद तक इसको डैमेज किया है। कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो भोजपुरी हो रहा है, क्लासिकल का प्रोग्राम नहीं होता है, कथक का प्रोग्राम नहीं होता है। तो समाज को भी चाहिए कि आयोजन करे तो जरा अच्छा करे, है कि नहीं, एक स्तर का हो। तो कथक की प्रस्तुतियाँ जब आप देखेंगे तब ना आप उसके प्रति रुझान बढ़ेगा। आप नहीं देखेंगे तो रुझान कहाँ से बढ़ेगा? ये अचानक जो है वो आप सड़क पर निकलिए, हर 2 कदम पे आपको चाउमीन का स्टॉल मिलेगा, फास्ट फूड का स्टॉल मिलेगा। ये अचानक से कैसे आ गया? कारण कि आपको ईजिली अवेलेबल है। आप घर से निकलिए, आपको एक काउंटर मिल जाएगा चाउमीन फास्ट फूड का। और कथक, ख्याल, विलंबित, ठुमरी, टप्पा, इन सारी चीज़ों का आयोजन ही नहीं हो रहा है। तो समाज को चाहिए ना कि आयोजन करें, आयोजन करिए और अच्छे कलाकारों को बुलाइए। आने वाली पीढ़ी जो है इनको कुछ अच्छा देकर जाना है। तो कथक जब आप देखिएगा, उसकी अंग, उसके हस्तक, उसकी मुद्राएं, उसकी पूरी जो प्रस्तुति की एक क्रम है, तोड़ा टुकड़ा, चक्रधार, फरमाइशी, कथानक, निसंदेह आपको लगेगा कि ये हमारे घर की बात है। और क्योंकि इसमें होना चाहिए। हाँ, इसमें बनावटी कुछ नहीं है। बहुत डांसर क्या करते हैं कि बना के चीज़ों को करते हैं, थोड़ा ज़्यादा लगता है। बनावटी कुछ नहीं है, सब चीज़ प्राकृतिक है। मतलब आयोजन से हमको याद आया कि आपका एक कार्यक्रम देखे थे हम पटेढ़ी में,
हाँ, वहाँ हम लोग जाते हैं। मैं वो पंडित फागू बाबा जी का, महोत्सव हाँ में। हाँ, उनका और वहाँ पे महोत्सव हम देखे, हालांकि बातचीत में समझ में आया कि मतलब इस नृत्य के माध्यम से हम प्रसंग को प्रदर्शित करते हैं। और वहाँ हमने देखा कि सीता माता जी का हरण रावण कैसे करके लेके जाता है, हाँ। यह कथक नृत्य के माध्यम से दिखाया गया था। ये भी पुरानी परंपरा है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मंदिरों में कथा वाचन किया जाता था, है ना। तो ये भी मान लीजिए एक प्रसंग है रामायण का, जिसमें रावण जो है वो सीता माता का हरण करता है। पूरे अंग, पूरी घुंघरू, लय, ये सब ताल, कुछ दिखाया गया हाँ, नृत्य के लयबद्ध था। और मुझे लग रहा है उसमें मेरा एक शिष्य है अमित, जिसने रावण का किरदार किया था, सोनम। और सोनम जो है वो सीता का किरदार की थी। ठीक, हाँ। तो बहुत सुंदर वो कथानक हुआ था और बड़ी अच्छी प्रस्तुति हुई। अब एक और दौर हमको याद आ रहा है। अब हम लोग इस बात को डिस्क्लोज कर ही देंगे कि ये हमारे गुरु रहे हैं, हम इनके शिष्य रहे हैं आरा में। फागू चौहान जी राज्यपाल हुआ करते थे बिहार का। हाँ। यूनिवर्सिटी का जो नया कैंपस बना था, वहाँ पे वीर कुंवर सिंह की मतलब जो गाथा थी, उस पूरे कहानी को आपने खुद म्यूजिक बनाया था और उस पर आप खुद बने थे वीर कुंवर सिंह। उस कार्यक्रम में हम लोग पार्टिसिपेट थे, हम लोग भी थे। और वहाँ पर भी यह मतलब कथक नृत्य के माध्यम से दिखाया गया था। 12 मिनट का पूरा वीडियो है कि कैसे उनको अंग्रेजों ने मतलब दौड़ाया, कैसे वो अपना बाह काटते हैं, कैसे गंगा जी को अर्पित करते हैं और फिर कैसे घोड़ों से वो मतलब वापस आते हैं। तो ये दोनों दृश्य हमको हमारे मतलब नज़रों पे आज घूम रहा है। और मुझे यह दिख रहा है कि कथक नृत्य के माध्यम से जो मतलब आमतौर पे परिभाषा बताया जाता है कि अपने अंगों के माध्यम से जो माने ये सब दिखाया जाता है नृत्य है, लेकिन कथक में वो प्रसंग हमको याद आ रहा है कि उससे प्रसंग भी मतलब प्रदर्शित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि कथक जैसा नृत्य तो ये तो अमृत के रूप में हम लोगों को भगवान कृष्ण ने दिया है ना। कथा का है सो कथी कहावे। अगर हम ये सोचते हैं, इसमें कृष्ण राधा के प्रसंगों की प्राथमिकता तो है ही, कहीं ना कहीं ये नृत्य पूरी तरीके से कृष्ण राधा के इर्द गिर्द ही घूमता है। लेकिन इसमें इतना स्कोप है, जो आधुनिकता की बात करते हैं तो कोई एक आप स्टोरी लीजिए, एक फिल्म लीजिए, वो पूरी फिल्म आप कथक में दिखा सकते हैं। कथक में वो बात है। अब कुंवर सिंह जो है वो घोड़े पर बैठे हुए हैं, तिगदा तिग तिगदा तिग तिग तक दिग तथुंग, वो तलवार से अंग्रेजों से लड़ रहे हैं कि तक दिग तथुंग धा। आप देखिएगा कुंवर सिंह की मूर्ति ऐसे तलवार लेके खड़े होते हैं। अब ये बोल है, ये तक दिग तथुंग तथुंग धा अतक दिग तथुंग तक दिग तथुंग तथुंग धा अतक दिग तथुंग तथुंग धा। अब कुंवर सिंह की मुद्रा में आ गए। अगर महिलाएं करें तो झांसी की रानी की मुद्रा में आ गए। तो बोलों में तो संसार है। इतना अच्छा आप किसी दूसरे नृत्य में क्या अभिनय कर सकते हैं, जहाँ बोलों से लय का प्रदर्शन होते थे। घोड़े की चाल, हाथी की चाल, शेर की चाल, हर कुछ आप इसमें बोलों के माध्यम से दिखा सकते हैं। हम जब आपके यहाँ सीखने जाते थे, मतलब आप हमारे यहाँ पढ़ाते थे, जब तबला, हारमोनियम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हुआ करता था और प्रदर्शन कला का विभाग था। ये वो अभी भी है, हुआ करता है। तो हम अपने बड़े लोगों से बात किए, सीनियरों से, हम उनसे कहे कि कथक भी सिखाया जाता है, सीखना हमारे अभिनय के लिए बढ़िया रहेगा कि नहीं। बहुत लोगों ने कहा कि उसमें जब आप मतलब कथक सीखते हैं तो जो आपका इमोशन होता है वो मर जाता है, और इमोशन आप इस भाव के हो जाते हैं कि मतलब अगर आप बाहर आते हैं तो उसी परिदृश्य में रहते हैं। हमने आपको देखा है, एक मतलब अकाउंटेंट के रूप में भी देखा है, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी देखा है, और जब आप कथक को लेकर के तैयार हो जाते हैं तो हमने उस रूप में भी देखा है। हमने ये देखा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कथक भी आप सीख ही सकते हैं अगर आप देखिए। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचने की बात है और समझने की बात है। और कुछ लोगों ने ऐसा कृत्य किया है जिसके चलते समाज में वो गलत चीज़ प्रचार हो गया है। अब आप देखो यार, बात ऐसी है कि तुम तो हो साधक, कथक करते हो, पूजा करते हो भगवान कृष्ण का, धा दिन दिन दाता थई मंत्र की जाप करते हो। राधा का एक अंग आता है कि मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया। अगर राधा कहीं कर रहे हैं तो वो मंचीय प्रस्तुति है ना, वो मंच तक ही रहना चाहिए। अब मंच से नीचे उतरने के बाद भी तुम लचक रहे हो तो लोग वो देख रहे हैं तो वही बात कह रहे हैं, जबकि इस नृत्य में कहीं भी ऐसा नहीं है। आपको अभिनय तक होना चाहिए, मंच पर होना चाहिए, और मंच से उतरने के बाद भी लचक रहे हो। बहुत हुआ तो अब श्रृंगार भी करने लग रहे हो। तो ये तमाम बातें हैं, कुछ लोगों ने गलत
उसको गलत तरीके से साइकोलॉजिकल कहिए उसको अपने ऊपर आत्मसात कर लिया और लोगों ने वो देखा कि डांस करने वाले लोग जरा नॉर्मल से कुछ अलग, कुछ लचक लचक के चाल चल रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा कि कथक जो है वो साधना है, जो कथक करते हैं वो साधक हैं, और वो तो नचनिया वाला गुण आ जाता है ना, तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है मामला। कथक से संबंधित मेरा एक अंतिम सवाल रहेगा, फिर चलेंगे हम लोग संगीत की दुनिया में। और वो सवाल ये रहेगा कि आज के दौर में देखा जाता है हमारे गार्जियन जो थे उन्होंने सोशल मीडिया चलाया नहीं। हमारे घर की बेटी बहन उनको सोशल मीडिया के नाम पर कन्विंस करके और रील बनाना शुरू कर दिया। मतलब कला प्रदर्शन करने के नाम पर वहाँ पर सिर्फ अंग प्रदर्शन हो रहा है। मुझे तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है कि आप जो रील बना रहे हैं और बहुत अच्छे से गार्जियन को कन्विंस कर ले रहे हैं कि हम रील बना रहे हैं। अभी देखिए रील बनाने के चक्कर में एक पूरा परिवार जो है, अभी न्यूज़ में आया है, वो पुणे में डैम में दह के ख़त्म हो गया। तो ये अजीब तरह का शौक़ है। कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे, कोई पार्क में, कोई कहीं सड़क के किनारे आप रील बना रहे, उसका कला से कोई लेना देना नहीं है, वो कलात्मकता नहीं है, वो अपने संतुष्टि के लिए ये एक गलत, देखिए समाज में अच्छा मार्ग भी है, गलत मार्ग भी है। तो ये रील बनाने वाला मार्ग इसलिए नहीं समझ में आता है कि इसमें कोई कलात्मकता तो है नहीं। अब आप बढ़िया से गायन सीखें या वादन सीखें या नृत्य सीखें और उसकी मंचीय प्रस्तुति करें, और तब कोई प्रस्तुति हमें सोशल साइट के माध्यम से मिलता है, तो ये एक सकारात्मक बात है। लेकिन आप सड़क के किनारे नाच रहे हैं, कहीं भी शुरू हो जा रहे हैं बाजार में, तो बाजार में। तो संगीत नृत्य का क्या है कि इसकी एक मर्यादा है, वो मर्यादा का हनन भी हो रहा है और वो अच्छा नहीं लगता है। कौन लोग देखते हैं, ये भी सोचने वाली, देख देख के हंसते हैं, बताओ ना ये क्या कर रहा है। तो इसलिए गार्जियन को क्या कहें, कला के नाम पर लोग कन्विंस कर लें, बात अलग है। तो कला की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है, उसी का एक परिणाम कह सकते हैं। कथक का कुछ भाव हो सकता है क्या? अभी मैंने कथक का एक भाव आपको दिखाया, वो तो हम देखें उसके बाद। अभी क्या है कि कथक में जो भाव अभिनय की बात कर रहे हैं आप, राधा के अभिनय की बात कर रहे हैं आप। अब राधा कह रही है कि मारो न लंगर मोहे कंकड़िया, फूट जई है मोरी गागरिया। तो अब राधा जब बन रहे, अभी आप देख रहे हैं कि कृष्ण जो बन रहे हैं, तो कृष्ण में एक, अब तुरंत अगर कृष्ण से राधा, एक ही आदमी दोनों अभिनय करता है। तो ये भाव और रस की बात है। जब कृष्ण बन रहे हैं तो एक पुरुषत्व आपको नज़र आएगा उसमें, और जैसे ही राधा बन रहे हैं तो एक नारी का गुण नज़र आएगा। तो मारो न लंगर, अब राधा कह रही है कि मारो न, क्रोध में कह रही है ना, मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया, ये क्रोध में कह रही है। अब यही भाव बदल जाएगा कि मारो ना, मत मारो, आके मारो ना, आओ मारो। तो दोनों बात है, चूंकि राधा कृष्ण का रास होता है। तो अब जब ये कहना है कि मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया, मारो ना लंगर मोहे कंकड़िया, दोनों भाव बदल गया। एक में कहा कि ना मारो, एक में कहा कि मारो। तो भाव अभिनय की बात है। अब कभी विशेष रूप से जब प्रदर्शन होगा तो उसको बताया जा सकता है, लेकिन अभी साज बाज वाद्य यंत्र नहीं है, तो हल्का सा मैंने थोड़ा सा आपको आगे बढ़ते हैं। बक्सी विकास जी को कथक करते हुए कई मंचों पर देखा गया है। हारमोनियम बजा लेते हैं, तबला भी बजा लेते हैं, ये कैसे होता है? हालांकि बिरजू महाराज जी के भी मतलब इतिहास में लिखा गया है कि संगीतकार भी थे, गायक भी थे। अगर आप कथक नृत्य करते हैं और नृत्य के कलाकार हैं, तो नृत्य के साथ आपको गायन की विधा और तबले की विधा आनी चाहिए, आवश्यक है। अगर आप इन दोनों में कहीं ना कहीं अधूरे हैं, इनको छुआ नहीं है, तो फिर आप संपूर्ण रूप से नर्तक नहीं हैं। नृत्य करने के लिए अगर आपको किसी रचना को कंपोज करना हुआ, बनाना हुआ, तो आपको सुर का सेंस होना चाहिए, ताल का सेंस होना चाहिए, तब जाके आप नेचुरल, प्राकृतिक रूप से जो आप सोच रहे हैं अपने नृत्य के लिए, वैसा संगीत भी तैयार कर सकते हैं। और मेरे लिए गाना और तबला इसलिए थोड़ा सा इसका सफ़र आसान रहा, क्योंकि मेरे घर में मेरी माँ गाती हैं और उन्होंने मेरे अंदर गाने का संस्कार भरा है। मेरे मामा तबला बजाते हैं, तो उन्होंने मेरे अंदर ये संस्कार भरा है।
तो कहीं ना कहीं कथक नृत्य के सफ़र में अगर गायन और वादन से मेरा सरोकार रहा है तो इसने मुझे बहुत मदद की है, क्योंकि मैं हमेशा अपना संगीत बनाता हूँ। किसी भी कॉन्सेप्ट को, जैसे आपने वीर कुंवर सिंह वाले रचना की बात की, उसका संगीत मैंने बनाया। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने किया है। भगवान बुद्ध के ऊपर बुद्धम आपके शरणम शिष्य भी बहुत फैले हुए हैं। शागिर्द हैं। 22 वर्षों से हम लोग इस अभियान में लगे हुए हैं और 1 मिनट चैन का सांस नहीं लिए हैं। वही मेरे मन में सवाल आ रहा है कि एक कथक नृत्य आपको परिपूर्ण रूप से सीखने के बाद हिंदी बॉलीवुड में आप जा करके कोरियोग्राफर बन सकते थे, लेकिन आप आरा ऐसे धूल धूसरी मिट्टी में रह करके अपने शिष्यों की परंपरा को बढ़ाते हैं, लोग बाग जोड़ते हैं। ऐसा लगता है कि कथक नृत्य को लेकर के, शास्त्रीय संगीत को लेकर के एक तरह से कोई व्यक्ति सेवा दे रहा है। देखिए, बात ऐसी है कि कला जो है इसके विकास के लिए आखिर कौन काम करेगा। इसलिए आजकल क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम कलाकार हो जाएं, बड़े कलाकार बन जाएं, शोहरत दौलत कमाएं, लेकिन इस चक्कर में फिर संगीत की सेवा कहीं ना कहीं छूट जाती है अपने स्तर से। अब क्या है कि बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ बहुत सुविधा है, एक से बढ़ के एक कलाकार हैं। छोटे जगहों से निकलते हैं लेकिन बड़े जगहों में रहते हैं, तो वहाँ जहाँ से निकला है उस जगह पर तो कुछ अंधेरा हो गया ना, तो वहाँ भी तो प्रकाश होना चाहिए। तो हर लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। आरा की परंपरा बहुत बड़ी रही है। बाबू ललन जी के समय में संगीत का बहुत बड़ा केंद्र रहा है आरा। आज़ादी से पहले जब राजा रजवाड़ों और नवाबों की परंपरा रही है, महलों में गाना बजाना होता रहा है, उस समय आरा बहुत प्रमुख केंद्र रहा है। शायद ही हिंदुस्तान के कोई बड़े कलाकार होंगे जो आरा में 6 महीना न रहे, क्योंकि ललन जी की कोठी में कलाकारों का एक पूरा जमावड़ा रहता था, उनके जीवन यापन की व्यवस्था रहती थी। वो जब वहाँ रहते थे, जितने दिन रहते थे, खाना पीना इत्यादि सब तो रहता ही था, और जब जाते थे तो ट्रैक्टर में भर भर के अनाज लेके जाते थे। तो ये संरक्षण ललन जी का भी बहुत बड़ा योग। इतनी बड़ी समृद्ध परंपरा जब आरा में हमारे पास है तो इसको लेके चलने का प्रयास तो होना चाहिए। तो मुझे लगा कि अगर मैं दिल्ली चला जाऊँ, बॉम्बे चला जाऊँ, ठीक है, बहुत बड़ा कलाकार बन भी सकता हूँ, नहीं भी बन सकता हूँ, या जीवन में बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये लगा कि समाज में कला के क्षेत्र में सही दिशा प्रदान करने की आवश्यकता है और युवाओं को इससे जोड़ने की आवश्यकता है। और एक चीज़ बदला है, और वो ये बदला है कि पहले के लोग, अब हमनी के भोजपुरी में आ जाता नहीं जा, कि पहले के लोग कहत रहे नचब गईब, नचनिया बनब, खराब हो जीब, पढ़ा लिखा। और आज के पेरेंट्स कहते हैं नहीं, जाओ फलाने जगह जाओ, अच्छे गुरु हैं, लेकर आते हैं कि इनको नृत्य सिखा दीजिए, कथक सिखा दीजिए। आज कथक नृत्य से ना जाने कितने लड़के लड़कियां जो हैं वो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में अध्यापक हो गए, जगह जगह पदस्थापित हुए। गैर सरकारी संस्थानों में भी बच्चों को रोजगार मिल रहा है। तो ये एक परिवर्तन तो आया है 22 साल में। 22 साल पहले जब मैंने खुद ही शुरू किया था नृत्य, तो आपने कैसे कहा कि लोग कथक नृत्य से कतराते हैं, तो वो समस्याएं हर कथक नर्तक के साथ आती है, खासकर मेल लोगों के साथ आती है। लेकिन इन 22 वर्षों में ये पूरा कॉन्सेप्ट बदल गया। अब लोग इसको कला के रूप में स्वीकार करते हैं और रोजगार के लिए इसको स्वीकार कर रहे हैं। ये भी बदला है स्थिति। ये सवाल हम आपसे इसलिए नहीं किए क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वह आरा है, और आरा मतलब संगीत के लिए याद किया जाता है। और वहाँ से अगर बक्सी विकास हैं तो वहाँ के अगल बगल में यह माहौल बना हुआ है, और वहाँ इस तरह का ताने बाने कम से कम आज के दौर में लोग नहीं मारते हैं। अब हमको एक चीज़ याद आ रहा है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में आपके प्रयास से प्रदर्शन कला का विभाग शुरू हुआ था, और उस कोर्स के शुरुआत में बड़े बड़े मतलब रामप्रकाश मिश्रा जी गायक मतलब गाने के लिए आए थे, अरविंद आज़ाद जी आए थे, और वहाँ पे एक गाना हुआ था सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, जो हम आपसे सुनना चाहेंगे। गुरुजी तो बहुत अच्छा गाते हैं, वैसा गाना तो हम लोग नहीं गा सकते हैं, लेकिन आपने कह दिया है कि लाखों के बोल सहे सितमगर तेरे लिए आप सुनना चाहते हैं, तो उसकी एक छोटी सी झलक जो है मैं कोशिश करता हूँ अपने बेसुरे कंठ से सुनाने का। मिला न दिल को कोई कदरदां ज़माने में
कि शीशा टूट गया देखने दिखाने में, जी में आता है एक रात समा से पूछूं कि ज्यादा लुत्फ जलने में है या जलाने में, जलने में है या जलाने में। सितमगर तेरे लिए लाखों के बोल सहे, सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। निर्मोही संग प्रीत लगा के, निर्मोही संग प्रीत लगा के राह तकत रही नैन बिछा के, कि जग के ताने सहे मैंने लाखों के बोल सहे। सितमगर तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। वाह, क्या बात है। चलिए हम लोग भी अब समाप्त करेंगे और अंत में चाहेंगे कि जो व्यक्ति पंडित बिरजू महाराज जी का शिष्य हो उनसे यह बात जरूर सीखना चाहिए और सुनना चाहिए कि अगर गुरु जी द्वारा दी गई कोई एक सीख हो जो दुनिया के लोगों को बताना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि अंत में जरूर बताया जाए। गुरुजनों ने भारतीय संगीत को, संगीत में तीनों विधाओं की बात मैं करूँगा, गायन वादन और नृत्य को बहुत मेहनत से, बहुत परिश्रम से, हजारों वर्ष से संरक्षित करके यहाँ तक लेकर आए हैं। युवाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका तय हो सकती है इसके भविष्य को लेकर, क्योंकि आप भविष्य हैं। अच्छे गुरु से शास्त्रीय संगीत सीखिए, इसके संस्कारों को समझिए और गुरु की सेवा कीजिए। गुरुजनों से हमने यही सीखा है कि गुरु की सेवा कीजिए, समर्पित रहिए अपने गुरु के प्रति, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है। हमारे गुरु को उनके गुरु ने दिया, उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया, उनके गुरु को उनके गुरु ने दिया। तो जो अपना है ही नहीं उस पर अहंकार कैसा। तो गाइए बजाइए, खूब नाम कमाइए, लेकिन अहंकार मत कीजिए और बड़ों का सदैव आदर कीजिए। आजकल के युवा जो है वो झुकने का दिखावा करते हैं कि हम झुकेंगे तो हमको कुछ मिल जाएगा, मेरा कुछ कल्याण हो जाएगा। दिखावा मत करिए, सही में झुकिए ना, आपको सब मिल जाएगा। हम लोग भी ख़त्म करेंगे और आपसे कहेंगे कि जब भी संगीत का नाम आता है, जब भी भोजपुरी संगीत का नाम आता है, तो आरा का नाम आता है। वैसे आरा से आते हैं हमारे बक्सी विकास जी, और मुझे लगता है कि कथक नृत्य को लेकर के जब भी बात किया जाएगा तो कथक नृत्य के मतलब कथक नृत्य को सेवा करने में, सहयोग करने में और उस विधा को लेकर के आगे बढ़ने में बक्सी विकास जी का नाम मतलब हमेशा हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वैसे भी आज याद रखा भी जाता है। मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी तमाम बातचीत को लेकर के और जो हमने कथक नृत्य को लेकर के बात किया है उसमें और क्या क्या सवाल हो सकते हैं, यह सवाल भी हमारे वीडियो के कमेंट बताइएगा। यह भी बताइएगा कि हमने जो बातचीत किया है, जो गाने आपको सुनवाए हैं और बक्सी विकास जी के बारे में आपकी क्या राय है, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट में दीजिएगा। हम मिलेंगे फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।